एंड वेलकम। ये है हमारा सोमेट को मसाला और मैं आपका दोस्त शाहिद रजा। आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। हमारे कॉलेज में तो अमूमन सब लोग जानते ही होंगे, तो आप लोगों को बता दूं अगर आप बाहर के हो तो जो सबसे मेरे पहले गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर हनी बॉस। हेलो। डॉक्टर तो बोल ही सकता हूँ, इंटर्न है तो हाँ जी। और जो दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं हमारे बॉस हैं डॉक्टर शाश्वत बॉस। हेलो जी। तो सबसे पहले जो कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? लाइक कर लो भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई मेडिकोज मसाला। जी, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इतना बिजी मत रहो, बिजी कुछ नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो पहले। जी, आइए कुछ इनसे इनके 5 साल की जर्नी के बारे में कुछ हम बातें करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है, कॉलेज कैसा लगा आपको? बोलो भाई। पहले आपका है। वैसा ही जैसा तुमको लगा, उससे भी बुरा था जब हम आए थे। तो कोई आपके सीनियर भी नहीं थे उस टाइम? तो मतलब जो हम लोग को जो हमारे सीनियर जो चीज़ सिखाते हैं, एक जूनियर सीनियर का जो बॉन्ड होता है, वो आपको कौन सिखाया? हम वो बॉन्ड तो हमेशा मिस किए हैं और अभी भी मिस कर रहे हैं वो बॉन्ड। और लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट रिक्रूट जेआर्स थे जी, उनसे हमारा एक अलग रिश्ता डेवलप हुआ था। उनसे वो एज अ सीनियर हमको हमेशा सपोर्ट किए, हमको गाइड किए, बताए कि आगे एमबीबीएस की जर्नी में क्या करना होता है, क्या बिहेवियर आपने डेवलप करना होता है। बाकी फैकल्टी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। एक जो स्टूडेंट होता है एमबीबीएस का, उसको किस तरीके से रहना चाहिए, यहाँ कैसे सर्वाइव करना चाहिए, वो सब हम अपनी फैकल्टी से ज़्यादा सीखे हैं यहाँ पे, क्योंकि सीनियर की हमेशा कमी थी। और पेपर्स वगैरह में कि एडवाइस के लिए हम ज़्यादातर अपने जो जेआर्स थे उनके पास जाते थे। अब दूसरा सवाल जो हमारा शाश्वत बॉस से है, अच्छा आप लोगों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, मतलब ये कैसे डेवलप हुई? ये शुरुआत में हम अकेले ही आए थे कॉलेज में, तो धीरे धीरे फर्स्ट राउंड के जो बच्चे थे हम सब साथ ही साथ आए थे, मैं, हनी, मुकेश। धीरे धीरे फिर हम लोग के बीच में बॉन्ड डेवलप हुआ, क्योंकि कुछ करने को भी नहीं था, वक्त काटना बहुत मुश्किल था, एकदम खाली था कॉलेज। अभी जैसा दिख रहा है वैसा था। 4 लड़के आए थे। गाँव के अंदर 4 लड़के आए थे, बाहर भी कुछ नहीं दिखता पूरा था। वीरान सा था यहाँ पे। पूरा वीरान सा था। वीरान, सिर्फ एक चाय 9 की बजे टपरी सब थी। बंद हो जाता था। हाँ, बाहर दुकानें भी 3 ही थी तब। कुछ नहीं था जी, ना हरियाली थी। तो बस सफेद सफेद दीवारों के बीच में हम रह रहे थे। वो दिन भी क्या दिन थे। तो फिर जब कुछ नहीं होता है तो फिर आदमी आपस में बात करने लगता है। अच्छा, जब आप आए तो आपका फर्स्ट ईयर था। मोस्टली जो आदमी की यादें जो होती हैं वो फर्स्ट ईयर से ही होती हैं। आपकी जब फर्स्ट ईयर की जो बेस्ट जो आपकी जो याद है, मेमोरी, वो क्या है? फर्स्ट ईयर जी, फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स और एग्जाम के वाइवा। हाँ, सबसे ज्यादा मेमोरीज जो होती हैं वो वाइवा के दिन की होती हैं। जी। जब आप रूम के अंदर एंटर करते हो, टीचर आपसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछता है और उससे भी अनएक्सपेक्टेड आप जवाब देते हो। उसमें जो मजा आता है वो कहीं नहीं आता है। अच्छा, जो आपने एक बात बताई थी, वह बता रहे थे कि आई डू माई बेस्ट, वो कहानी क्या है, वो जरा बताएंगे? आई डू माई बेस्ट। हाँ, कोई आपके अरे बैचमेट वो है? इनके हाँ। साथ की है। वो कहानी में रूममेट की जी। है। हुआ ये कि एक सब्जेक्ट था, फर्स्ट ईयर का नहीं, सब्जेक्ट तो बात का था। जी। तो उसका पेपर था, जी। इंटरनल थे, टर्मिनल 1 था। जी। तो टर्मिनल 1 में मेरे रूममेट क्या है, 70 में से नहीं, 100 का था ना पेपर, शायद 100 में से आए 19 नंबर। जी। तो सबको डांटा जा रहा था उस दिन, सबकी तुड़ैया चल रही थी कि तुम्हारे कम आए, तुम्हारे कम क्यों आए। तो उनसे पूछा गया कि आप ये 19 में से 70 में से 19 कैसे ले आए हैं? तो उन्होंने कहा, सोचा क्या कहूँ, सोचा अगर सॉरी बोलूंगा तो भी सर मारेंगे, अगर एक्सेप्ट किया तो भी सर मारेंगे। तो उसने बुद्धि लगाई कि इमोशनल कार्ड खेलूंगा। तो इमोशनल कार्ड खेलते हुए उसने कहा, सॉरी सर, आई डिड माई बेस्ट। सर कह रहे हैं, दिस इज योर बेस्ट, यू डिड योर बेस्ट। फिर उसके बाद थोड़ी देर डांट सुनने के बाद मेरे रूममेट का, सॉरी सर, आई विल इम्प्रूव। कह रहे हैं, व्हाट विल यू इम्प्रूव, दिस इज योर बेस्ट। फिर कार्ड चला नहीं और ज्यादा तो हो गए। किसी का नहीं चल रहा था उस दिन। कार्ड तो किसी का नहीं चल रहा दोस्त, उल्टे फंस गए। सब उल्टे फंस गए। वो वाइवा जो था वो बहुत मेमोरेबल है, मतलब अभी तक हमारी जिंदगी में बसा हुआ है और हमारे मतलब दिमाग से निकालना उसको बहुत मुश्किल काम है। मतलब अभी भी आप उनसे जब बात करते हैं इस बात को लेकर तो हंसी मजाक तो होता ही होगा। हाँ। अच्छा, स्टडी का जो वो था फर्स्ट ईयर में, कैसे सिंगल करते थे या ग्रुप स्टडी करते थे? फर्स्ट ईयर में इनिशियली कुछ दिन तो ग्रुप स्टडी चालू हुआ। जी बस। तो हमारे एक दोस्त हुआ करते हैं, मुकेश भाई। जी।
तो वो क्या करते थे कि 9 बजे सो जाते थे और सुबह और 6 बजे उठते थे और नहाते धोते थे और चले जाते थे। अब हम देख रहे हैं कि वो पूरे दिन किताब नहीं खोल रहे हैं और हम जो है वो जैसे ही 2 बजे आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं और फिर शाम तक पढ़ रहे हैं, सोते टाइम पढ़ रहे हैं और अगले दिन जा रहे हैं पेपर में जाके फेल हो जा रहे हैं। पता और बाद में रिजल्ट आता पता चलता है मुकेश भाई टॉप कर दिए। नहीं, अनॉटी में ये हुआ है हमारे साथ में। वो फिर हम पूछे कि मुकेश भाई ये आपका मतलब कैसे, मतलब आप तो पढ़े ही नहीं थे, आप पास कैसे हो गए और पास हो गए टॉप कैसे कर दिए? तो कह रहे दिक्कत वो नहीं है, मैं पढ़ा हुआ हूँ। हमने कहा कब कर, कह रहे जो क्वेश्चन आए थे वो तो बहुत सिंपल थे जी। हमने कहा कैसे? तो कहता है कि क्या आया था कि हम बोले ब्रेकियल प्लेक्सस आया था, उसमें अब्स पैल्सी पूछ। कह रहा मेरे चाचा के फूफा के लड़के को अब्स पैल्सी थी, तो मैं देखा था कि उसमें क्या क्या होता है, उसका हाथ कैसे था, कौन कौन सी मसल थी, सब मैं इमेजिन कर लिया। मतलब ऐसा तो होगा, कहीं ना कहीं पढ़ते तो रहे ही होंगे। सुबह उठ के पढ़ते थे। वो अभी तक हमको तो नहीं पता चला है। 4 साल हो गए, 1 साल इंटर्नशिप का निकल गया, हमने कभी देखा नहीं है उनको पढ़ते हुए। तो नंबर हमें हिसाब से ज्यादा है? नहीं, मतलब ठीक ठाक आते हैं, पास हो जाते हैं। आप भी बता रहे थे कुछ की टिप्स सब लेने जाते थे। नहीं, ये गलत सलाह नहीं दूंगा कि नंबर बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक है, पढ़ना जरूरी, पढ़ना जरूरी है। आप भी आपका भी कुछ था कि बहुत से टिप्स लेते थे? अरे मैं शुरुआत में क्या बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन हुआ था, रो धो के नीचे कॉलेज में गया। तो सबके ये था कि अब तैयारी के वक्त तो पिस के आए, अब नहीं पढ़ेंगे इतनी जल्दी। तो मैं शुरुआत में सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रहा था, दोस्ती यारी कर रहा था, घूम फिर रहा था, तो पढ़ता नहीं था मैं शुरुआत में। इंटरेक्शन बढ़ा रहे थे। हाँ, तो हनी भाई पढ़ते थे तब। तो ये हुआ कि अपने सहारा हनी भाई थे, रात को जाता था पूछने की हनी भाई कल के लिए कुछ पढ़ा दो। तो हनी भाई पढ़े हुए रहते थे, 10-15 शब्द देते थे कि ये इंपॉर्टेंट है ये, और फिर ये होता था कि मैं वो भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो हनी भाई वो भी पढ़ा रहे हैं। रात को 2 बजे पढ़ा के सोए, सुबह उन 10 शब्दों से मैं पेपर लिखने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद लिख करके फिर मैं पास हो जाता था। हनी भाई एक आध टेस्टों में 1-2 नंबर से अटक गए और वही दोस्ती में खलल आने लग गया कि ये तो गद्दारी चल रही है। उन्हें गद्दारी करने लग रहा है, रात को पढ़ने आ रहा है और उसके बाद में मतलब आप ही पढ़ा रहे हैं, आपके नंबर कमा रहे हैं। हो गया था भाई भाई को यकीन नहीं होता था। अच्छा, मैंने कहा यार मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ इसको, और ये मेरे ही शब्द लेके जा रहा है, कुछ पढ़ भी नहीं रहा है, ये हो क्या रहा है जिंदगी में? मैं डिप्रेस हो गया भाई, मैं मतलब क्या मैंने ये क्या चल रहा है? उसकी सच्चाई ये थी कि इनकी कॉपी देखी मैंने। इनकी कॉपी में ये था कि एक पन्ने में आंसर खत्म करना है, अब आंसर खत्म हो चाहे वो बस खत्म करना है, इस चक्कर में लटक रहते हैं। मैं तो 10 ही शब्द थे तो फैलाना ही था। अच्छा, आपने फिर कंटिन्यू पढ़ाना चालू रखा है, बाद में बंद कर दिया पढ़ाना? नहीं, पढ़ाया बाद में पढ़ाया। बाद में पढ़ाया। अच्छा, रिग्रेट नहीं होता था कि इनको पढ़ाते हैं ये जलन? नहीं यार, दोस्त है यार अपने, ऐसा थोड़ी रिग्रेट नहीं होता है। अच्छा, जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अभी हमारे 24 बैच भी आ गए हैं, 23 बैच भी हमारे आपके जूनियर ही हैं। अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर के? पढ़ाई को लेकर मैसेज मेरे से? हाँ, वैसे आते नहीं है जूनियर जनरली मेरे से पढ़ाई का पूछने के लिए। वैसे अगर यहाँ से आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मतलब पढ़ाई करना जरूरी है या मतलब नहीं, पढ़ाई तो जरूरी है ही वैसे। हाँ। यहाँ आए तो करोगे क्या? पढ़ाई करोगे जी, ठीक। उसके बाद में यहाँ और क्या क्या करना जरूरी है, उस पर डिस्कशन जरूरी है। तो जैसे आपका मन करता है आप वो कीजिए। यहाँ पे सोने का मन करा झक्के सोइए जी, बिल्कुल ना जगिए। क्लास जाना पड़ता है वो ठीक है, बाकी खेलने का करता है किसी का तो खेले, और किसी भी जो होते हैं यहाँ पे उन पर ध्यान नहीं देना है। बाकी ये जो होते हैं कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो जहाँ घूमता है जो तुम्हारा मन कर रहा है करो जी, ठीक। और बाकी ऐसे अच्छे दोस्त बनाओ जो बाकी जिंदगी में काम आए। सही है। और एक ऐसा दोस्त बनाओ जिसकी आप बजा सको, जो बजा सको। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे है। हाँ, क्या कहते हैं, आप लास्ट ईयर आपका फाइनल है, 2-3 महीने में आपका पूरा कंप्लीट, इंटर्नशिप भी कंप्लीट है। तो आपका सबसे हेक्टिक ईयर जो अभी तक लगा, 5 साल हो गए आपके, सबसे हेक्टिक ईयर कौन सा होता है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर? फाइनल ईयर ही था भाई, क्योंकि समझ में नहीं आता इतना सब्जेक्ट कैसे कंपाइल करेंगे, एकदम से सिलेबस बढ़ जाता है, कुछ स्ट्रेटजी काम इंटर्नशिप कम हेक्टिक लग रही है तुमको? इंटर्नशिप में एग्जाम ऐसा वाला नहीं देना ना, फाइनल वाला, वाइवा वाला। ये तो ये है कि इसमें फेल भी हो गए तो कोई मारने वाला नहीं है। हाँ, ये भी होता है, तो मारने वाली वहाँ पे दिक्कत होती है, सप्ली जो भी है। हाँ। तो इसमें बड़ी दिक्कत रहती है भाई। 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, फिर उनको कंपाइल करना, उसके बाद क्लिनिकल स्किल भी सीखना बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, सप्ली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सप्ली लगे कोई दिक्कत थोड़े है। आपकी कभी लगी है? मेरी तो कभी नहीं लगी भाई, ऊपर वाले की दया से। ऊपर वाले कहना बहुत आसान है। सप्ली नहीं आई कभी।
बाकी जिनकी आती है मतलब रिवीजन ही है सप्ली क्या है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं मतलब- है उसमें, बस आप और बेहतर डॉक्टर बनते हैं, बनते हैं। थोड़ा और टाइम मिल जा रहा है टाइम आपको मिलता सब्जेक्ट है, के आप साथ। उस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं जिंदगी में आगे जाके। जी। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? डिफिकल्ट सबसे डिफिकल्ट हाँ अब तक का जो सबसे मेरे लिए मतलब जो पर्सनली मुझे डिफिकल्ट लगता है वो पैथोलॉजी लगता है। जी। बाकी एक बायोकेमिस्ट्री भी बहुत डिफिकल्ट लगता है। बाकी ऐसा कोई सब्जेक्ट मतलब डिफिकल्ट नहीं लगते हैं, मॉडरेट टू इजी को मैं रखता हूँ। आपके लिए? यार देखो, सबके इंटरेस्ट पे होता है जिसको जो पसंद है। बाकी मुझे थोड़ी याद रखने में दिक्कत चीजें होती हैं, तो फिर बायोकेमिस्ट्री मेरी वीक रहती है। फार्मा, माइक्रो, ये सब थोड़े वीक हैं। पीएसएम ऊपर वाली दया से काफी पढ़े थे क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा था, काफी ज्यादा पढ़े। तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलता। वो पढ़ा लेंगे। वो पढ़ा लेंगे। अच्छा, पीएसएम हम लोग पाक पढ़े हैं सीधे, नीचे वो मैरो प्रेपरेटरी की तरफ नहीं, काम नहीं चलता था, सर की वजह से पढ़ ले गए हम। जी। अच्छा, 5 साल में आपका जो सबसे कोई होता नहीं, बहुत दोस्तों की हो गई, किसी की मतलब वाट लग गई या कुछ हो गया, कोई गलत कर दिया, तो सबसे जो मेमोरेबल रहा, यादगार, हंसी मजाक किया, वो क्या था आपकी लाइफ में? 5 साल में वाट लग गई। देखो वाट लगने का हमारे वाइवा में जो अच्छा वाइवा या फिर मतलब यहाँ पे आके बहराइच में आके वाट तो बहुत वाट लगी है। ज्यादातर रीजन जो होते थे वो या तो मतलब हमारी जिंदगी में 2 ऐसे लोग थे, हम जैसे 8 लोगों का ग्रुप है हमारा इस कॉलेज में, तो उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हमेशा वाट लगती है। जी। एक तो पीछे बैठा हुआ है कैमरा के पीछे, ठीक, और एक और हैं जिनको आप सब जानते हैं, अपने दिलों से याद करते हैं, थोड़ा दूर रह रहे हैं अभी, ठीक। खौफ भी आपके अंदर दिखता है उनके, आपकी नजरों में उनके लिए खौफ, इज्जत भी है। मैं डरता हूँ। तो ये वाट लगाने में हमेशा सबसे आगे रहे हैं हमारी जिंदगी की। अच्छा, उनके बारे में बॉस बता रहे थे कि साथ में एडमिशन कराने आए थे, फिर क्या हुआ था? अरे हुआ ये था कि फर्स्ट ईयर का एडमिशन करवाने आए हम लोग, तो नीचे एनओसी वगैरह लोग ले रहे थे कि किसी को सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना हो, तो हॉस्टल अलॉटमेंट के साथ ही सर एनओसी साइन कर रहे थे। तो मेरे पीछे खड़े थे वो, एक और आदमी के साथ खड़े थे। तो पहले मुझे लगा कि उस दूसरे आदमी के वो बड़े भाई है। आपने पापा बताया था? भाई मैं नहीं, आपने मुझसे बताया था, मुझे पापा लग रहे थे यार। और कैसे बदले बेटा, ये लाइव भी होने वाला है, वो देखेंगे भी तुम्हारा, देखेंगे जरूर, दोस्तों का साथ जरूर देते हैं वो। तो मुझे लगा कि ये बड़े भाई हैं, बड़े सख्त हैं। अब जो बोले थे वो बोलिए, बदलिए बात। आपने पापा बोला था, तो बात ये थी कि हाँ मुझे पापा ही लगे। मुझे लगा बड़े सख्त पापा हैं और काफी प्यार करते हैं अपने बच्चे से, कि लाइनिंग में खड़े हो गए बच्चे के साथ एडमिशन की। फिर उनके साथ जो दूसरा बंदा था उनकी फाइल वाइल लिया हुआ है, तो मैं और एक और लड़का था सामने बात करते, भाई नोसी साइन करवाए नहीं करवाए कैसे क्या। तो उन्होंने सुने, फिर पूछा कि ये क्या होता है, तो मैं बताया कि ये मामला है, अगर सेकंड राउंड पार्टिसिपेट करें तो एनओसी साइन करवाए। तो साथ में जो था उससे कह किए हो कि नहीं। मेरा काम अटका देते हो, एक काम बोला वो भी नहीं कर रहे हो। फिर मुझे से लगा कि अरे भाई काफी सख्त पेरेंट है, तो अपने बच्चे को ही सूद दे रहे हैं। बाद में कुछ दिनों बाद समझ में आया ये पेरेंट नहीं है, क्लासमेट, बैचमेट है। अच्छा, आप बता रहे थे कुछ बीपी वाला सीन, ब्लड प्रेशर, कॉलम वाला। अरे यार वो ज्यादा हो जाएगा, मैं बहुत करीबी हूँ उनके, मेरे रूम पार्टनर रहे हैं जी। तो मतलब वाइवा में खैर चलता रहता है, नर्वसनेस ज्यादा होती है। तो ऐसा था कि एक वाइवा चल रहा था उनका, तो वाइवा स्टार्ट होता है, उनका बीपी अपरेटस था जो कि खराब था, तो वो बीपी ले रहे थे। अब उसमें बीपी रीडिंग गलत आ रही थी, तो जब सर ने देखा कि बीपी कुछ लग नहीं रहा है ठीक, तो उनसे बोला कि आप बीपी चेक करके बताओ। तो चेक कर दिए, उसके बाद में बोला कि बीपी कितना आ रहा है, तो बोलते हैं 120 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहे ये 120 क्या मतलब, कह रहे एमएम लिखे हो कुछ, एमएम क्या है, तो कह रहे कि ये एमएम, बहुत देर सोचे, तो उन्होंने बताया 120, पहले बताया 120 बताया कि 120 एमएम होता है। तो वो कहे एमएम क्या होता है, किलोमीटर होता है, मीटर होता है। तो कहते हैं कि सर मीटर वीटर ही लग रहा है कुछ, ऐसा ही कुछ होता होगा, हमको तो पता नहीं है। बड़ा खैर अब क्या बताया उसका, खैर थोड़ा ज्यादा बोलना ठीक नहीं है उसमें। अच्छा, बस लास्ट बात वो कॉलम वाली आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। जो आप बोले थे बीपी का जो कॉलम था वो क्या था, बीपी का कॉलम? हाँ, ये बीपी का कॉलम ये पूछा था, ये बीपी का कॉलम कितना बड़ा होता है, तो कहते इतना बड़ा होता है। अच्छा, जो हमारा अगला क्वेश्चन है,
और लव को लेकर है, प्यार। हाँ क्या ये क्या मतलब हाँ लव, हाँ उसके लेकर आपके क्या नजरिया है, क्या आप लव मतलब वही होता है जो मतलब हाँ होता है मतलब क्या ऑकवर्ड साइलेंस क्या दे रहे हो? नहीं अकॉर्ड नहीं मतलब हम लोग, मेरा पूरा ग्रुप है जो हम लोग बहुत सिंगल हैं, कोई है ही नहीं। यकीन नहीं होता हाँ। है भाई क्या आदमी सिंगल कैसे होता है जिंदगी में? सिंगल नहीं होता है कभी भी। फैमिली है, पेरेंट्स हैं, हाँ सही बात है। सिंगल कैसे है? बाकी जो आप फीमेल इंटरेक्शन से कह रहे हो वो लव नहीं है आपका। आप बहुत गलत राह पे हैं अगर उसको लव समझ रहे हैं। आपको कभी नहीं हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब गलत चीजें हैं। आपको नहीं यार नहीं, देखो, इनका ओपिनियन जानना जरूरी है। हाँ जो लव का कॉन्सेप्ट हम लोग के पास है ज्यादातर, वो तो एक कैपिटलिस्ट बेस्ड बिजनेस है कि आप फ्लावर दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं तो आपको प्यार है, तो नहीं है। हाँ। तो इस चीज से अगर ये ऐसी चीज हमारे पास एग्जिस्ट न करे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलेगा लव है क्या चीज। लव है क्या? तो ये तो एक आइडिया इम्प्लांट किया हुआ है। हाँ। बाकी मेरे हिसाब से जो लव का आइडिया है वो एक शायरी के माध्यम से मैं समझा दूंगा। तो ये है कि कोई शाश्वत, वो तुम्हारे जो रूम में 4 रेड रोज रखे तो वो मतलब क्या मतलब? वो तो गिफ्ट मिल गया था ना कैपिटलिस्ट बिजनेस में। लेने में दिक्कत नहीं है, देने में दिक्कत है। देने में दिक्कत होती है। हाँ। तो शायरी ये थी कि कोई अब्र उड़े किसी कुलसुम से, रस बरसे मेरे वीराने पर, हाँ। कोई जागता हो कोई कुड़ता हो मेरे देर से वापस आने पर, कोई सांस भरे मेरे पहलू में, कोई हाथ धरे मेरे शाने पर, दबे लहजे में कहे तुमने बहुत दर्द सहे, तुम तन्हा तन्हा चलते रहे, वाह वाह वाह। सुनो तन्हा चलना खेल नहीं, मुझे बनाकर हम राह चलो, चलो एक नई राह चलते हैं, बनाकर मुझे गवा चलो। वाह बहुत बहुत मतलब तुम इससे क्या कहना चाह रहे हो शायरी से? मैं कहना यही चाहता हूँ कि मेरी उम्मीद तो यही है भाई। उनको मतलब कि ये कोई इंडिकेशन है क्या लोगों के लिए? वो बात जहाँ पहुँचनी थी वो पहुँच गई। हमें उम्मीद है आप भी मैम देख रही होंगी। हाँ हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मैम से तुम्हारा क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं अब बॉस की जो भी होंगी वो हमारी मैम ही होंगी आने वाले फ्यूचर में? हाँ फ्यूचर में, इन द फ्यूचर जो भी होगा मतलब। हाँ आप हमारे सुपर से भी ऊपर सीनियर हैं तो रिस्पेक्ट उनके लिए भी। बॉस ये बोन वाला क्या क्या मामला था? बोन वाला मामला ये भाई कि जब हम कॉलेज में आए तो हमें पता चला बोन सेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग चले बोन सेट खरीदने पहले, तो ये पता नहीं था खरीदना कहाँ से, आइडिया भी कुछ नहीं था। नहीं, उसमें एक और चीज इम्पोर्टेंट थी। इम्पोर्टेंट ये था कि हम लोग अभी यहाँ पहले बहराइच आए थे। अब हम मतलब ऐसे आए थे कि बहराइच का हमने नाम भी नहीं पता था, प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं बहराइच वो भी नहीं पता था। मैं तो हरिद्वार से था, यहाँ पे देखा कि कहाँ है बहराइच, तो पहले ढूंढा कि बहराइच है कहाँ, जहाँ अलॉट हो गया है। उसके बाद में फिर हमें पता चला कि मतलब जब मेरा ग्रुप बना तो मतलब कुछ दोस्ती हुई। तो पहले दोस्त शाश्वत थे, मुकेश थे और 3 दोस्त और हैं, और मतलब बॉयज़ में ये थे, बाकी और भी हैं लोग, ठीक है। तो उसमें ये था कि अब उसमें ये पूर्वांचल का कौन है और इस साइड एरिया का कौन है। तो उसमें 2-3 थे, उसमें शाश्वत था। शाश्वत बोला भाई मेरे को सब पता है यहाँ का, लखनऊ मतलब उंगलियों पे गिन दूंगा मैं कहाँ कौन सी रोड है, अमीना बाजार में मिलता है, जाके चलते हैं, मिल लेके आएंगे। चारों भाई और ट्रिप बनी फिर कि चलो अब संडे को चलना है। सुबह कॉल हुआ, छुट्टी वुट्टी का पूरा साइन करके और सब बैग वैग टांग के फोटो खींच के निकल गए कि चलो लखनऊ की ट्रिप लगा के आते हैं। अब ये और मकसद मतलब पीछे ये रखे थे कि बोन से ढूंढ के लाएंगे, बोन कहीं से भी लेके बोन लेके आनी है जी, क्योंकि बोन पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग के पास जो बोन है आप ही लोग की है। हाँ पहले हम स्टूडियोस होते थे ना, मतलब दिखाना होता था ना कि पढ़ते हुए होते हैं, डॉक्टर हैं तो वही डॉक्टर हैं तो पढ़ते हुए होते हैं। तो उसमें क्या था कि बोन ढूंढने के लिए निकले। अब गाइड था हमारा शाश्वत, ठीक। तो पहुंचते हैं लखनऊ, तो शाश्वत को हमने कहा कि तुम भाई आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे कि रास्ते तो तुम्ही को पता है। तो शाश्वत कहता है कि थोड़ा तेज चलता है, तो वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया, उसमें आगे निकल गया। फिर हम क्या सब खड़े हुए हैं, शाश्वत को देख रहे हैं कहाँ गया पता नहीं चल रहा है। तो कॉल लगाता है, हमने कहा शाश्वत भाई कहाँ हो? कहता है यार भाई लग रहा है मैं खो गया हूँ। मैंने कहा जब गाइड खो गया है तो अब क्या किया जाए, क्या करें जब गाइड फिर कॉल लगाया, फिर अब देखा जाए क्या ढूंढा कैसे जाए इसको। तो गूगल वो मैप भेज रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कहाँ है। फिर मुकेश भाई को बोलता है, मुकेश भाई कहते हैं उससे तू वहीं खड़ा रहे कि तेरे को क्या दिख रहा है। तो शाश्वत कहता सामने सूरज दिख रहा है। कहता अच्छा तो फिर रुक जा मैं ढूंढते हुए आता हूँ। तो मुकेश भाई वहां पे जाके ढूंढ लाए शाश्वत को।
सूरज को गाइड अरे अभी जान नहीं रहे हो वाले कलाकार आते हैं हमारे, वो समंदर वाले ना मुंबई के कहीं से भी गाइड करते हैं। वो ईस्ट वेस्ट पोलर स्टार देख के पहचान जाते हैं किधर सूरज पहुंचते देख के हैं। आपके पास पहुंच गए। हाँ पहुंच गया, पहुंच के ढूंढ के निकाल के लेके आता है इसको। उसके पहली बाद बात में तो मुकेश बॉस आपको आना चाहिए था। उसके आप बाद यहाँ ना आकर के बहुत गलती कर चुके हैं। आप ना बाद में- आकर के भी यहाँ उपस्थित हैं। हाँ तो वो ऐसा ही है, काफी लोगों के दिलों में उपस्थित है वो इस समय। अच्छा हाँ। मतलब मुकेश भाई जो है, अच्छा, मतलब लोग मरते हैं उनके लिए, ऐसी बात नहीं है। ऐसी पर्सनैलिटी होना बहुत मुकेश मुश्किल भाई काम का है। नेचर भी बहुत लविंग है, पेट लवर भी है, लविंग खासकर कुत्तों के। और हाँ चलो उसके आगे बढ़े, हाँ। लॉक तो नहीं की हो ना? अच्छा ठीक है। उसमें क्या होता है अब कि अब जर्नी चालू होती है दोबारा से कि चलो अब बोन सेट ढूंढेंगे, शाश्वत मिल गया है। जी। फिर हम बोन सेट ढूंढना चालू किए, सब जगह ढूंढे, कोई 14,000 15,000, अब बजट नहीं था ना इतना, बजट मतलब 14-15 हजार रुपए, और खाना भी तो रहता है अपने को। हाँ। तो अब यहाँ पे शाश्वत को बिरयानी खानी है, कभी कुछ खाना है, अब 14-15 हजार रुपये कहाँ से लाया जाए, तो स्ट्रगल वहां से चालू होती है। फिर उसके बाद में जब पूरा मार्केट ढूंढ लिया तो अब थक गए हम लोग, हमने कहा क्या किया जाए यार, बोन सेट तो मिल नहीं रहा है। तो एक ऑटो में बैठे, ऑटो में बैठने के बाद में फिर शाश्वत गया उससे बात करने के लिए। मैं पीछे खड़ा था, शाश्वत बात कर रहा था। शाश्वत बताओ क्या बात की है तुमसे? वो कहा कि क्यों परेशान क्यों, आप लोग कहाँ जाना है? मैं कहा जाना कहीं नहीं चाचा, वो ये है कि बोन सेट ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल सके तो बताइए। बोन सेट क्या होता है? क्या हमने कहा हड्डी हड्डी। हम लोग का हड्डी चाहिए, तो कहा आइए बैठिए मैं दिलवाता हूँ आपको एक नंबर। तो सब लोग बैठे, फिर कह रहा है कि 200 रुपए लगेगा। हम लोग बहुत खुश, कहे चलाओ गाड़ी। 200 रुपए पूरी हड्डी। 200 रुपए में पूरी हड्डी। 15,000 की डील 200 रुपए में, इससे अच्छा प्रॉफिट क्या फिर होगा? अब चलनी गाड़ी चालू हुई, तो उसके बाद पता चला कि 200 रुपए कैसे, क्या कह रहा है, आप रुकिए मैं इधर से लेके आता हूँ। मैं कहा कहाँ से लेके आते हो? तो कह रहा है ये सामने जो कब्रगाह है यहीं से खोद के लाऊंगा। तो फिर हम लोग फिर 200 की बात का, कह रहा वो मेरी बाटली के लिए। हमने भाई जो वहां से फिर हम भागे भाई। वहां से इससे लोग किराया दिया कि नहीं? किराया दिया था। किराया दे दिए थे। भाग लिए वहां से। अरे वहां से अरे शमशान घाट के सामने लेके चला गए। वहां लेके चला गया। सामने कब्रगाह ले गया। कब्रगाह के सामने। हाँ। बहुत डरावना था। अरे बोन सेट वाली कहानी तो खैर एपे की थी। उसके बाद में भी फिर बहुत दिन ढूंढे बोन सेट, फिर ढूंढ के लाए, अभी तक वो चल रहा है बोन सेट। हाँ बाबू, तुम लोगों उससे के हम पास लोग भी है? पढ़ते हैं। बस एक क्वेश्चन ये है कि जब हम शुरुआत में यहाँ आए तो हमें सबसे जो बुरी चीज़ जो लगी यहाँ का मेस, तक गंदा खाना था, उसने परेशान कर लिया। आप लोग जब शुरुआत में आए, मतलब आपको सबसे बुरा क्या लगा था? मेस के बारे में आप बताइए, मेस आपको कैसा लगा था? मेस? हाँ। हम लोग जब आए थे तो एक भैया थे, वो रवि मतलब भैया। रवि भैया, हाँ। तो खैर उनसे हमारे मतलब ग्रुप की थोड़ी बातचीत अच्छी थी। जी तो उसमें हमारे एक मुकेश भाई हैं, कैमरा के पीछे बैठे हुए। जी। तो मतलब वो थोड़ा दोस्ती यारी बना लेते हैं, ऐसे जाते हैं मैस में इधर उधर करके कुछ, और उनको रूम पे बुला के बिठा के पूरा दोस्ती यारी बनाई हुई थी। तो एक दिन हुआ कि ऐसा था कि हमारी मतलब इससे पता चल जाएगा कि हमारे रिश्ते कैसे थे मैस वालों के साथ में, जी कि हम लोग थे रात के 11 या 12 बज रहे थे। जी तो खाने का कुछ मूड हुआ कि आप चलो कुछ मीठा खाते हैं। जी। तो हम गए मुकेश भाई के पास में कि मुकेश भाई नीचे से कुछ आज स्पेशल होता संडे है तो कुछ मीठा होगा, तो नीचे से कुछ मंगवाओ, क्या है? तो मुकेश भाई कॉल किए, फिर पता चला कि नीचे रसगुल्ले रखे हुए हैं। तो मुकेश भाई ने बोला कि नीचे से रसगुल्ले यार हो तो ले आओ यार, हम लोगों को थोड़ा मतलब क्रेविंग हो रही है। तो वो लेके आया, डब्बा लेके आ गया था पूरा रसगुल्ले का। उसमें होंगे 22 या 23 रसगुल्ले, 22-23 रसगुल्ले थे। तो मुकेश भाई ने सोचा कि 2-3 उनको मिलेंगे। रूम में बैठे थे मैं और शाश्वत, 12 ये खा गया, 10 मैं खा गया, वो सब 22 रसगुल्ले खा गए थे हम उसके। 12 आप खा गए? 12 में खा गया। आप 10 खाया था। और हमें चिंगम से निकाल के एक काला जाम देता है ये। तो तभी तो रवि भैया का तभी तो रवि भैया का पैकअप हो गया था तुरंत ही। हाँ, मतलब खाए आप लोग, बदला हम लोगों से लिया जा रहा है। नहीं यार, वो रिश्ते के चक्कर में खिला दिए थे हमसे। अच्छा रिश्ता देते तो किसी को कुछ नहीं, वो सबका व्यवहार था हमारे साथ में, तो यही है। अच्छा, आप लोगों के आइडियल कौन है? आइडियल? हाँ, आपका आइडियल कौन है? मेरे किस मतलब कॉलेज में आपका आइडियल होता है ना, आप डॉक्टर बनना, जो भी है आप बने, या आगे आप जो काम करते हैं, हर किसी का एक इंस्पिरेशन होता है। हाँ, कि मैं उनकी तरह बनूंगा, ये होगा वो होगा, जो भी है।
अच्छा, जिंदगी में आइडियल नहीं रखनी चाहिए, वो ठीक नहीं है चीजें। अच्छा। मतलब आइडियल रख के आप लिमिट कर जाओगे। हाँ अब हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई कुछ बुराई तो होती है। हाँ। तो मतलब आइडियल की ज्यादा जरूरत नहीं है जिंदगी में। बाकी हाँ, आइडियल मतलब ये क्या पूछ रहा था यार? हाँ यही था बस। ठीक है। आइडियल का मतलब ये है कि भाई मैं अपनी मदर को लेकर के चलता हूँ, जिस तरह से वो वर्क लाइफ बैलेंस बनाती है, मैं चाहता हूँ कि मेरी भी लाइफ में उनकी तरह चीजें हों, मैं कोशिश करता हूँ उनके जैसा बनने की। जी। अब वक्त के साथ देखो बन पाता हूँ कि नहीं, तो आगे की बात है। अच्छा, आपने बताया था मम्मी ने आपकी किताबें लिखी हैं। हाँ। हाँ, मम्मी मेरी प्रोफेसर हैं, अभी तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गई जल्दी में ही। कहाँ पे? KNIPSS सुल्तानपुर में है। अच्छा। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में, तो हाँ वो पढ़ती लिखती हैं ज्यादा। कितनी बुक प्रोफेसर तो पढ़ती लिखती होंगी ना। कितनी बुक लिखी है? 6 या 7 मेरे हिसाब से होगी कम से कम। आपने कितनी पढ़ी? दरअसल वो किताबें PG के बच्चों के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट से खुद MA PhD वगैरह कर रहे हो, तो उसमें मेरे किसी काम नहीं आती। हाँ देखी तो है भाई। वो अलग अलग नॉवेल्स हो, इन सब पे क्रिटिसिज्म रहता है ऑथर्स का, तो वो सब है, हमारे ज्यादा काम का नहीं है। उसको पढ़ने के लिए पहले MA वगैरह करना पड़ेगा। हाँ, आप दूसरे फील्ड से हैं बिल्कुल। अब चलिए, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट था इसमें MBBS में से? यार सच में तो कोई इंटरेस्ट ऐसा था नहीं, जबरदस्ती बन रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था आपके लिए, एक आपके लिए बॉस है। हाँ, आपको बहुत प्यारे जूनियर ने भेजा था। उन्होंने कहा कि बॉस से पूछना, वो फर्स्ट ईयर में बाइक ले आए, हम लोगों को बाइक का अलाउ था नहीं, बुलेट लेके घूम रहे थे। आखिर मतलब लेके आए थे किसी को इम्प्रेस करने के लिए लेके आए थे या कोई और रीजन था? नहीं, सच्चाई तो ये कि फर्स्ट ईयर में बाइक सच में अलाउड नहीं थी, हमें भी नहीं परमिशन थी। सेकंड ईयर के भी मिड हाफ के बाद लाए हम। 2021 में ही लाए हम। आप सर फर्स्ट ईयर में लेके आए? नहीं, फर्स्ट ईयर में किसी के पास बाइक नहीं रही है तब। तो नहीं, हमारे वार्डन थे, उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर रखा था, किसी के पास बाइक नहीं थी। अब कुछ रैपिड फायर खेल लेते हैं। ठीक। आपको यस नो में जवाब देना है। क्या आपको लगता है कि आपको यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए आपको? यार ये रैपिड फायर करने लिए होना चाहिए, आगे नहीं पूछना है। घर पे होना चाहिए मेरे को। ये जगह मेरे लिए नहीं बनी है। आपका? यार मुझे तो लगता है मैं स्ट्रीम ही में गलत हूँ। मुझे किसी और स्ट्रीम में होना चाहिए। कौन सा स्ट्रीम था आपका? अरे था क्या मतलब जाना था? यार मैं बनना तो इंजीनियर चाहता था। अच्छा। पर गलती वजह से आ गया। गलती वजह से आ गया। मैथ में नंबर आ रहे थे। आते थे भाई। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही संजीदा है। क्या आपने किसी के साथ फ्लर्ट किया है? फ्लर्ट? हाँ। नहीं भाई, मैं बहुत गंदा इस मामले में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं, फ्लर्ट नहीं किया। करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोगों के साथ किसी ने फ्लर्ट किया है? नहीं यार, इतनी अच्छी किस्मत नहीं रही कभी। जब इनके साथ हुआ तो मेरे साथ क्या होगा? भाई में डांट पड़ी है? हाँ यार, डांट मार से बचे हैं थोड़ा। क्या आप लोगों में आपस में लड़ाई हुई है? लड़ाई? हाँ। हल्की फुल्की नोक झोंक हुई होगी। हाँ। नहीं, ऐसा कभी एविडेंटली हम लड़ाई नहीं ऐसा हो गया होगा 2-3 दिन बात ना किए हो एक दूसरे से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा। खाने के टाइम में हम दोनों दोस्त होते हैं। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पोस्टिंग में आप गए हो पेशेंट के साथ या जो भी हो, प्रोफेसर जो भी डांट वाट पड़ी है? प्रोफेसर से डांट बस मार से रह गए बस। डांट तो छोटी चीज है। कभी ऐसा हो पेशेंट भड़क गया हो? पेशेंट नहीं, कभी नहीं बढ़ता। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, कभी ऐसा आपको लगा कि यार बहुत बेइज्जती हो गई? ये तो पूरी लाइफ में लग रहा है। पिछले 4 साल से लग रहा है बहुत बेइज्जती हो रही है। बंदी नहीं हो रही। अच्छा, 26 जनवरी में मोस्टली जो आदमी जाते हैं, क्या लड्डू खाने के लिए जाते हैं? हाँ, लास्ट एक क्वेश्चन है, क्या आपने किसी का दिल दुखाया है? यार मुझे कोई पता नहीं है। ये सोच समझ के बोलिएगा। ये है मेरा जवाब। आपका? दुखाया ही होगा किसी न किसी का। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्या हमारे सोमेट को मसाला में आना टफ है? हाँ। ऐसा क्या टफ है? नॉर्मली तो बात करते हैं।
कैमरे के आगे आना ही टफ है। जब एडिट कर रहे हो तो ठीक है, बिना एडिट कर डालोगे तो बहुत टफ है। नॉर्मली तो है बात करना। आपके बैच में हमने कई लोगों से बात की, पहले बोलते हैं हाँ ठीक है देना है, लास्ट में जब इंटरव्यू का बात आता है मना कर देते हैं। इतना तो कुछ टफ नहीं लग रहा। नहीं वैसे ठीक है, वो मतलब पर्सनल टॉक्स होती है ना, हॉस्टल में रह के क्या है हम असामाजिक हो जाते हैं, हाँ समाज की स्ट्रीम से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो वो सब चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। बाहर नहीं आनी चाहिए, सही बात है। ऐसे हम बात करेंगे भी नहीं। हाँ, इसी के साथ साथ धन्यवाद।